पूर्वाद के 3 श्लोकों में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। वह इस प्रकार है, विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वहम विवस्वान मनवे प्राहे मनुर इच्छवा कवे वर्वी। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का वर्णन पहले सूर्य को दिया और सूर्य ने उसे मन को दिया और मन ने उस मनुष्य को दिया जिस मनुष्य ने यह सोचा कि मुझे रोग बुढ़ापे से मुक्ति प्राप्त करनी है और इस रोग बुढ़ापे से मुक्ति वाले योग में की क्रिया कर रहा है, उसको फिर मन इसको देने लगता है, अर्थात मन उसे आंतरिक शक्ति से बताने लगता है। अब इसका दूसरा जो श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तमम इमं राज ऋषियो विदु है से काले नहीं बहता योगो नष्ट परम तप। अर्थात इस प्रकार यह परंपरा से इसके राज ऋषि भी हुए थे, अर्थात इस सभ्यता की कभी पूरी व्यवस्था थी, राजा थे, प्रजा थे, लेकिन यह परम तप वाला महान योग, परम तप वाला महान योग ये काल से नष्ट हो गया। तो तीसरे सूत्र में वर्णन करते हैं, तीसरे जो सूत्र अर्थात श्लोक जो तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं वह ये है, से अवायम मयात्यद्य से अवायम मयात्यद्य योग है प्रोक्त है पुरातने भक्तो वसी में सखा चेती रहस्य हयो तत्व उतत्मम। अर्थात मैंने ये पुरातन योग, इसी पुरातन योग को मैंने ये पुरातन योग अपना आज तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सखा और मित्र हो। ये बड़ा उत्तम रहस्य है, इस रहस्य को मैं तुमसे कह रहा हूं। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य रोग बुढ़ापे से मुक्ति वाले योग को करता है उसको परम पिता परमेश्वर मन के माध्यम से स्वयं प्रेरणा से उसको विचार देते रहते हैं, वह अपने मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। ईश्वर की कृपा से मुझे यह रोग बुढ़ापे से मुक्ति वाला योग प्राप्त हुआ है। मैंने काफी किताबों का अध्ययन किया, मेरी जानकारी में जितना मेरा अध्ययन है उसके अनुसार मुझे कोई भी व्यक्ति या लेख या विचार आज तक नहीं मिला
5000 साल से और आज तक मुझे इस तरह की कोई किताब नहीं मिली। सिर्फ भगवत गीता में इसका वर्णन है, सिर्फ भगवान शंकर की शिव संहिता में वर्णन है, ब्रह्म ऋषि पतंजलि के योग दर्शन में वर्णन है, ब्रह्म ऋषि कपिल के सांख्य दर्शन में वर्णन है, ब्रह्म ऋषि गौतम के न्याय दर्शन में वर्णन है, और मुझे आज तक कहीं इसका वर्णन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे विचार सुनते समय इसकी तुलना वर्तमान में किसी से ना करें, क्योंकि ये कुछ अलग ही तरह की विद्या है। वह विद्या इस प्रकार है, मन में मानसिक जप ओम का करना है, अर्थात न जीभ हिले न होठ हिले, सिर्फ मन ही मन में ओम ओम जपना है और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। स्वतः जो क्रिया होती है उसे होने दें, उस क्रिया के वेग को बिल्कुल भी ना रोके। जैसे शरीर आगे झुकता है तो आगे झुकने दे, पीछे को झुकता है तो पीछे झुकने दे, साइड में झुकता है तो साइड झुकने दे, गर्दन घूमती है तो गर्दन घूमते दे, मुंह खुलता है तो मुंह को खुलने दे, मुंह गोलाकार में घूमता है, दाएं बाएं घूमता है तो उसे घूमने दे। स्वतः मुंह से आवाज निकलती है किसी भी तरह की, उसे निकलने दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह के वेग को रोकना नहीं है। मैं इस क्रिया को 12.5 साल से कर रहा हूं और अब मेरा पद्मासन 4 घंटे लगातार लग जाता है। उसके बाद मेरा चिंतन, मेरा आत्मबल, मुझे वेद पढ़ने का सामर्थ्य, गीता के श्लोकों का स्वतः उसका अर्थ आना, वेद मंत्र पढ़ता हूं उनके अर्थ आना, इस तरह से हो गया है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इसे आप लोगों के सामने भी वर्णन करूं। बस यही सब कुछ जानकर मैं इस बात का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि ये जितनी भी मेरी वीडियो है, जितना भी मैं बोल रहा हूं, मैं अपना अनुभव ही कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूं। इसके करने से 12.5 साल में मेरे असाध्य रोग ठीक हुए, जिनसे मैं बहुत परेशान था। जैसे मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी, वो पथरी ठीक हो गई। मेरा 30 साल की अवस्था में हल्का सा दाएं हाथ में कंपन हो गया था, आज वो कंपन बिल्कुल ठीक है। बचपन से मेरी बाईं आंख की पुतली बाईं तरफ को फिर जाती थी, आज वह भी ठीक है। और जो मेरा बाईं पांव था, घुटने से लेकर पंजे तक, वह भी शून्य हो जाता था चलने में, और चलने में परेशानी महसूस होती थी, आज वह भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस रोग बुढ़ापे से मुक्ति वाले योग को अपनाकर आप भी रोग बुढ़ापे से मुक्ति पाएं। मैं इसका कोई शुल्क नहीं ले रहा, बिना शुल्क के कर रहा हूं। मेरा तन मन धन इसी सेवा के लिए है। जितनी मेरा क्षमता है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, वो मैं कर रहा हूं।
वीडियो जैसी भी बन रही हैं, मैं अकेला बना रहा हूं, अकेला ही सब कार्य कर रहा हूं। मैं घर में अकेला ही रहता हूं और साधना करता हूं। मेरी साधना प्रतिदिन लगभग 6-7 घंटे की है, जिसमें मेरा 4 घंटा तो पद्मासन लगता है। उसके बाद अन्य स्वाभाविक स्वतः क्रिया होती है। जब मेरा श्वास सामान्य हो जाता है तो फिर मैं उठ जाता हूं। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार विनम्र यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे अनुभव से आप फायदा उठा सकते हो तो उठा लो, क्योंकि ये कोई जबरदस्ती वाला योग नहीं है, ये बहुत सहज योग है। बस आपको इस योग को करने में बैठना है। बाकी आपकी संपूर्ण हेल्प ईश्वर करेगा, वो पूरी शक्ति देगा। और फिर मेरा जितना अनुभव है, मुझे जितना ज्ञान है, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तत्पर हूं। फेसबुक अनिल गुप्ता के नाम से है और मेरा इंस्टाग्राम पर जो आईडी है वो है अनिल27448। इस पर भी मैं वीडियो डालता हूं। इसलिए जैसा मुझसे सामर्थ्य हो रहा है, मैं उस सामर्थ्य से इस कार्य को कर रहा हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने रोग बढ़ापे से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण के बताए हुए और वेदों में बताए हुए, महर्षि पतंजलि के बताए हुए योग को अपनाएं। क्योंकि मेरा अनुभव है 12.5 साल का। इसलिए आप यदि मेरे अनुभव का फायदा उठा सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ओम शांति शांति शांति।